बैक्टीरिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन की तीन मुख्य प्रक्रियाओं संयुग्मन, रूपांतरण और ट्रांसडक्शन पर केंद्रित है। ये प्रक्रियाएं बैक्टीरिया के बीच आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान को संभव बनाती हैं, जो उनकी अनुकूलन क्षमता और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रस्तुति में हम प्रत्येक प्रक्रिया के तंत्र, इतिहास और महत्व को समझेंगे, साथ ही उनके चित्रात्मक निरूपण को शामिल करेंगे। यह जानकारी बैक्टीरियल जेनेटिक्स के क्षेत्र में आधारभूत समझ प्रदान करती है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान और चिकित्सा में महत्वपूर्ण है। इस प्रस्तुति का उद्देश्य जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना है, ताकि यह सभी के लिए समझने योग्य हो। आनुवंशिक पुनर्संयोजन का परिचय, कॉन्जुगेशन इंट्रोडक्शन। आनुवंशिक पुनर्संयोजन बैक्टीरिया के बीच आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान की प्रक्रिया है, जो उनकी आनुवंशिक विविधता को बढ़ाती है। यह प्रक्रिया तीन मुख्य रूपों में होती है: संयुग्मन, रूपांतरण और ट्रांसडक्शन। संयुग्मन में दो बैक्टीरिया कोशिकाओं के बीच प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से डीएनए का हस्तांतरण होता है। रूपांतरण में पर्यावरण से मुक्त डीएनए को ग्रहण किया जाता है, जबकि ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज वायरस के माध्यम से आनुवंशिक सामग्री का स्थानांतरण होता है। ये प्रक्रियाएं बैक्टीरिया को पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल होने और एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसी विशेषताओं को विकसित करने में सक्षम बनाती हैं। इस प्रस्तुति में हम इन प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक आधार, उनके ऐतिहासिक खोज और उनके जैविक महत्व पर चर्चा करेंगे। यह जानकारी माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक्स के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। कॉन्जुगेशन ओवरव्यू। संयुग्मन बैक्टीरिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें दो कोशिकाओं के बीच एक संयुग्मन नलिका के माध्यम से आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया की खोज जोशुआ लेडरबर्ग और एडवर्ड टैटम ने 1946 में एस्चेरिचिया कोलाई में की थी। उनकी इस खोज के लिए उन्हें 1958 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रक्रिया न केवल कोलाई में, बल्कि साल्मोनेला, विब्रियो और स्यूडोमोनास जैसे अन्य बैक्टीरिया में भी देखी गई है। संयुग्मन में दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं: दाता कोशिका F+ या नर प्रकार और ग्राही कोशिका F या मादा प्रकार। दाता कोशिका में फैक्टर प्रजनन प्लास्मिड मौजूद होता है, जो आनुवंशिक सामग्री के हस्तांतरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रक्रिया बैक्टीरियल जेनेटिक्स में विविधता और अनुकूलन को बढ़ावा देती है। कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म। HFR उच्च पुनर्संयोजन आवृत्ति स्ट्रेन में फैक्टर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जुड़ा होता है, जिसे विलियम हेस ने 1950 के दशक में खोजा था। इस प्रक्रिया में HFR और F कोशिकाएं सेक्स पिलस के माध्यम से जुड़ती हैं और बैक्टीरियल क्रोमोसोम का एक हिस्सा रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज्म के माध्यम से ग्राही कोशिका में स्थानांतरित होता है। यदि सेक्स पिलस टूट जाता है तो पूरा डीएनए स्थानांतरण नहीं हो पाता। यदि फैक्टर स्थानांतरित होता है तो ग्राही कोशिका दाता बन जाती है, अन्यथा यह F बनी रहती है और पुनर्संयोजन होता है। सेक्सडक्शन में फैक्टर क्रोमोसोमल डीएनए का एक हिस्सा ले जाता है, जिससे ग्राही कोशिका आंशिक डिप्लॉयड बनती है। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया में आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान को और जटिल बनाती है, जिससे उनकी अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। कॉन्जुगेशन HFR एंड सेक्सडक्शन। HFR उच्च पुनर्संयोजन आवृत्ति स्ट्रेन में फैक्टर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जुड़ा होता है, जिसे विलियम हेस ने 1950 के दशक में खोजा था। इस प्रक्रिया में HFR और F कोशिकाएं सेक्स पिलस के माध्यम से जुड़ती हैं और बैक्टीरियल क्रोमोसोम का एक हिस्सा रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज्म के माध्यम से ग्राही कोशिका में स्थानांतरित होता है। यदि सेक्स पिलस टूट जाता है तो पूरा डीएनए स्थानांतरण नहीं हो पाता। यदि फैक्टर स्थानांतरित होता है
तो ग्राही कोशिका दाता बन जाती है, अन्यथा यह F बनी रहती है और पुनर्संयोजन होता है। सेक्स रिडक्शन में फैक्टर क्रोमोसोमल डीएनए का एक हिस्सा ले जाता है, जिससे ग्राही कोशिका आंशिक डिप्लॉयड बनती है। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया में आनुवंशिक सामग्री के आदान प्रदान को और जटिल बनाती है, जिससे उनकी अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। ट्रांसफॉर्मेशन ओवरव्यू। रूपांतरण आनुवंशिक पुनर्संयोजन की एक प्रक्रिया है जिसमें ग्राही कोशिका पर्यावरण से मुक्त डीएनए को ग्रहण करती है। इसकी खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में डिप्लोकोकस न्यूमोनी पर प्रयोगों के दौरान की थी। उन्होंने दिखाया कि गैर रोगजनक प्रकार कोशिकाएं मृत रोगजनक प्रकार कोशिकाओं के डीएनए को ग्रहण करके रोगजनक बन सकती हैं। बाद में 1944 में एवरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक सामग्री है। इस खोज ने जेनेटिक्स के क्षेत्र में क्रांति ला दी। रूपांतरण में दाता कोशिका का डीएनए टुकड़ों में टूटकर ग्राही कोशिका में प्रवेश करता है, जिससे उसका आनुवंशिक गुण बदल जाता है। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया में नई विशेषताओं जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध को विकसित करने में मदद करती है। यह प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूपों में हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म। रूपांतरण में दाता कोशिका का डीएनए टुकड़ों में टूटकर ग्राही कोशिका में प्रवेश करता है। चित्र 2.28। इस प्रक्रिया में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का एक स्ट्रैंड एंजाइम द्वारा विघटित हो जाता है और दूसरा स्ट्रैंड ग्राही कोशिका में प्रवेश करता है। यह स्ट्रैंड ग्राही कोशिका के डीएनए में एकीकृत हो जाता है, जिससे उसका एक हिस्सा विस्थापित हो जाता है। विस्थापित डीएनए को एंजाइम द्वारा विघटित कर दिया जाता है। प्राकृतिक रूपांतरण में डीएनए पर्यावरण से स्वतः प्राप्त होता है, जबकि कृत्रिम रूपांतरण में ई. कोलाई जैसी कोशिकाओं को CACL या उच्च वोल्टेज विद्युत क्षेत्र के माध्यम से डीएनए ग्रहण करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया में नई आनुवंशिक विशेषताओं को शामिल करने में महत्वपूर्ण है, जैसे रोगजनन या एंटीबायोटिक प्रतिरोध, और यह जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी उपयोगी है। ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल वर्सेस आर्टिफिशियल। प्राकृतिक रूपांतरण में दाता कोशिका का मुक्त डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ग्राही कोशिका की सतह से जुड़ता है। बैक्टीरियल न्यूक्लिएज एक स्ट्रैंड को विघटित करता है और दूसरा स्ट्रैंड ऊर्जा निर्भर प्रणाली के माध्यम से कोशिका में प्रवेश करता है। चित्र 2.30। रेके प्रोटीन इस स्ट्रैंड को कोट करता है और ग्राही कोशिका के डीएनए के साथ समरूप अनुक्रम खोजता है। एटीपी हाइड्रोलिसिस से ऊर्जा प्राप्त कर यह स्ट्रैंड ग्राही डीएनए में एकीकृत हो जाता है और विस्थापित स्ट्रैंड विघटित हो जाता है। कृत्रिम रूपांतरण में ई. कोलाई जैसी कोशिकाओं को CACL या विद्युत क्षेत्र के माध्यम से डीएनए ग्रहण करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह प्रक्रिया जेनेटिक इंजीनियरिंग में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। दोनों प्रक्रियाएं बैक्टीरिया में आनुवंशिक विविधता को बढ़ाती हैं और अनुसंधान में महत्वपूर्ण हैं। ट्रांसडक्शन ओवरव्यू। ट्रांसडक्शन आनुवंशिक पुनर्संयोजन की एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरियोफेज वायरस के माध्यम से दाता से ग्राही कोशिका में आनुवंशिक सामग्री का हस्तांतरण होता है। इसकी खोज जोशुआ लेडरबर्ग और नॉर्टन जिंडर ने 1952 में साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम पर शोध के दौरान की थी। ट्रांसडक्शन दो प्रकार की होती है, विशिष्ट और सामान्यीकृत। विशिष्ट ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल क्रोमोसोम के विशिष्ट जीनों को स्थानांतरित करता है, जबकि सामान्यीकृत ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियल डीएनए के यादृच्छिक टुकड़े स्थानांतरित होते हैं। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया में नई आनुवंशिक विशेषताओं जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध को शामिल करने में महत्वपूर्ण है। ट्रांसडक्शन बैक्टीरियल विकास और अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह माइक्रोबायोलॉजी में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन।
विशिष्ट ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल कोशिका की दीवार से जुड़ता है और अपना न्यूक्लिक एसिड कोशिका के साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित करता है। चित्र 2.32 आई। यह फेज बैक्टीरिया को लाइस नहीं करता, बल्कि इसका डीएनए प्रोफेज के रूप में क्रोमोसोम में एकीकृत हो जाता है, जिसे लाइसोजेनी कहते हैं। इस दौरान प्रोफेज बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ कई पीढ़ियों तक प्रतिकृति करता है। बाद में जब प्रोफेज क्रोमोसोम से अलग होता है तो यह बैक्टीरियल जीनों का एक हिस्सा अपने साथ ले जाता है। ये जीन नए फेज कणों में शामिल हो जाते हैं जो बैक्टीरिया को फटने पर बाहर निकलते हैं। जब ये फेज किसी नई बैक्टीरियल कोशिका को संक्रमित करते हैं तो जीन स्थानांतरित होकर पुनर्संयोजन करते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन आनुवंशिक विविधता में योगदान देती है। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। सामान्यीकृत ट्रांसडक्शन विशिष्ट ट्रांसडक्शन से अधिक सामान्य है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरियोफेज का प्रोफेज बैक्टीरियल कोशिका के साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। चित्र 2.32 जेएम। जब फेज नए फेज कणों का संश्लेषण शुरू करता है तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम टुकड़ों में टूट जाता है। इनमें से कुछ टुकड़े फेज डीएनए के साथ शामिल हो जाते हैं। जब ये नए फेज कण किसी अन्य बैक्टीरियल कोशिका को संक्रमित करते हैं तो वे बैक्टीरियल जीनों को स्थानांतरित करते हैं, जिससे पुनर्संयोजन होता है। यह प्रक्रिया बैक्टीरिया में नई आनुवंशिक विशेषताओं को शामिल करने में सहायक है, जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध। सामान्यीकृत ट्रांसडक्शन भी दुर्लभ है, लेकिन यह बैक्टीरियल विकास और अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह प्रक्रिया माइक्रोबायोलॉजी में अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। समरी। बैक्टीरिया में आनुवंशिक पुनर्संयोजन 3 मुख्य प्रक्रियाओं संयुग्मन, रूपांतरण और ट्रांसडक्शन के माध्यम से होता है। संयुग्मन में सेक्स पिलस के माध्यम से दाता और ग्राही कोशिकाओं के बीच डीएनए का प्रत्यक्ष हस्तांतरण होता है। रूपांतरण में ग्राही कोशिका पर्यावरण से मुक्त डीएनए को ग्रहण करती है, जो प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से हो सकता है। ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज के माध्यम से आनुवंशिक सामग्री का स्थानांतरण होता है, जो विशिष्ट या सामान्यीकृत हो सकता है। ये प्रक्रियाएं बैक्टीरिया में आनुवंशिक विविधता को बढ़ाती हैं, जिससे वे पर्यावरणीय परिवर्तनों जैसे एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लिए अनुकूल हो सकें। ये प्रक्रियाएं माइक्रोबायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण हैं और इनका अध्ययन बैक्टीरियल विकास को समझने में सहायता करता है। क्या आपके कोई प्रश्न हैं? अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या सवाल पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह चैनल अंग्रेजी सीखने के वीडियो भी उपलब्ध कराता है, जरूर देखें। इस चैनल को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें।